हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमिन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टूथ। आज हम आपको बताने वाले हैं विजडम टूथ के बारे में। विजडम टूथ इसी को अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है या इसी को थर्ड मोलर भी कहा जाता है। अच्छा, इसका नाम अक्ल दाढ़ क्यों दिया गया? देखिए, इसकी जो एज है इरप्शन की थर्ड मोलर की, वो 17 से लेकर 25 साल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 25 के बाद भी इसका इरप्शन होता रहता है। लेकिन क्योंकि एक मेच्योरिटी की ओर हम बढ़ जाते हैं, टीनेज से निकलकर मेच्योरिटी की ओर, तो इसी का नाम जो है वो मेच्योरिटी के ऊपर दिया गया अक्ल दाढ़। इससे अक्ल का कोई लेना देना नहीं है। ना तो ऐसा है कि अगर आपके दांत नहीं निकले तो आपकी अक्ल ही नहीं आई, ऐसा नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये एक मेच्योरिटी के बेसिस पर इसका नाम दिया गया। अच्छा, एज लगभग यही है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि अक्ल दाढ़ निकलने में इतनी दिक्कत आती क्यों है? देखिए, थर्ड मोलर का इरप्शन में दिक्कत इसलिए आती है, एक तो सबसे पीछे की हड्डी थोड़ी सी डेंस होती है, बहुत थोड़ी सी, क्या मैंडिबल जो है आपके नीचे का जो जबड़ा है, कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में से एक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो हड्डी होती है काफ़ी डेंस होती है। तो डेंस की वजह से इरप्शन कई बार ऐसा होता है कि जगह होते हुए भी दांत का इरप्शन नहीं हो पाता। दांत का इरप्शन के लिए भाई होना यही चाहिए कि नीचे से एक क्योंकि एक इरप्टिंग फोर्स लगता है दांत पे, और धीरे धीरे दांत जो है वो हड्डी को हटा के और ऊपर आ जाता है ओक्लूजन में। लेकिन क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पाता, कई बार वो अंदर ही दांत के अंदर ही हड्डी के अंदर ही पड़ा रह जाता है, जिसे इम्पैक्शन कहते हैं। तो कुछ सिचुएशन में तो हड्डी जिम्मेदार है और कई सिचुएशन में हमारा जबड़ा जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जो एवोल्यूशन के दौरान ये माना भी जाता है कि कई सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में है और कई सारे चीज़ ऐसी हुई हैं जिसमें एक जबड़ा है जिसका साइज़ छोटा होता चला गया टाइम के साथ। क्योंकि आप जो है थोड़ा सा अगर अपने एंसेस्टर्स की ओर बढ़ेंगे तो जबड़ा काफ़ी बड़ा रहता था और दांत की संख्या 32 रहती थी। तो कहीं ना कहीं बड़े जबड़े में क्योंकि स्पेस है तो स्पेस में आसानी से थर्ड मोलर का इरप्शन हो जा रहा था। लेकिन क्योंकि एवोल्यूशन होता रहा और जबड़ा लगातार छोटा होता रहा, तो कहीं ना कहीं स्पेस बहुत ही कम बचने लगा थर्ड मोलर के लिए। तो वैसे नॉर्मली थर्ड मोलर एक वेस्टिजियल के तौर पर माना जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर माना जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये ओरल कैविटी में आता है तो ये दिक्कत तो करेगा ही। तो पहली दिक्कत तो ये है कि भाई या तो इरप्शन फोर्स ही इतना नहीं लग रहा, हड्डी इतनी मजबूत है कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहा। दूसरा ये है कि आपका जबड़ा जो है वो छोटा है जिसकी वजह से स्पेस नहीं बच रहा है और वो कहीं ना कहीं अंदर पड़ा हुआ है। अगली वजह यह है कि हो सकता है कि उसका इरप्शन एंगुलेशन में हो, कभी कभी दांत जो है वो टेढ़ा हो। ठीक है, जैसे अगर सपोज करिए दांत को ऊपर की ओर आना है, वो ऊपर की ओर ना आके तिरछा ग्रो कर रहा है, इरप्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो आगे वाले दांत की जड़ को इम्पिंच करता है जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है। तो कई सारी इसकी और भी वजहें हैं। और जब भी थर्ड मोलर इरप्शन होगा तो बहुत ही दर्द होगा इसमें, और ये मतलब डिस्कम्फर्ट एकदम रहता है इस कंडीशन में, स्वेलिंग आ सकती है, डिस्कम्फर्ट रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का मुंह खुलना बंद हो जाता है थर्ड मोलर इरप्शन के दौरान। तो ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है जिसमें मुंह खुलना बंद हो जाता है। पेशेंट सोचता है ऐसा क्या हो गया, मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूँ, गुटखा भी नहीं खाता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ, उसके बाद भी मुंह बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एंगुलेशन की वजह से होता है और साथ में सूजन की वजह से होता है। अच्छा, विजडम टूथ में आपने देखा होगा कई बार लोग की कंप्लेन ये आती है कि जब वो सोते हैं तो दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, सारी चीज़ें ये आपके लाइंग पोजीशन पर डिपेंड करती है। जब कोई भी पेशेंट जिसमें थर्ड मोलर इरप्शन हो रहा होता है या किसी को कोई दर्द की दिक्कत है थोड़ी बहुत और वो लाई डाउन करता है, तो जितना भी जो ब्लड होता है बॉडी का वो ज़्यादातर आपके ऊपर के एरियाज़ में फ्लो करता है और कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर जनरेट करता है। तो उस प्रेशर की वजह से आपको एक सीवियर पेन महसूस होता है कि आखिर ऐसा किया क्या जाए, कैसे हमारी जो भी दिक्कतें हैं ये सही हो जाएं।
तो मान लिया आपका थर्ड मोलर इरप्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको विशेष ख्याल करना है कि आपको उस जगह की साफ़ सफाई बहुत अच्छी रखनी है। अगर वो जगह की साफ़ सफाई आप रख रहे हैं, कोई इन्फेक्शन फर्दर नहीं होने देंगे, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे अपने आप ही ओरल कैविटी में आ जाए। अगर कहीं आपने उस जगह की साफ़ सफाई अच्छी नहीं रखी, तो कई बार सिचुएशन आती है पेरिकोरोनाइटिस की। पेरिकोरोनाइटिस का मतलब जानिए कि जो थर्ड मोलर उग रहा होता है, उसके ऊपर एक मांस की लेयर होती है, और वो मांस की लेयर गंदगी की वजह से इन्फ्लेम हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है और मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है थर्ड मोलर का, बहुत ही तगड़ा। अच्छा, क्या कर सकते हैं आप इसको रोकने के लिए? तो पहला तो ये है कि साफ़ सफाई अच्छी रखिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको सीवियर पेन है, तो उस कंडीशन में आप हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालिए और उससे कुल्ली करिए। तो नमक पानी से कुल्ली कहीं ना कहीं बहुत ही आराम आपको देंगी। कई बार नमक पानी से कुल्ली, अगर कहीं सीवियर इन्फ्लेमेशन है, तो उस केस में नमक पानी से हल्की सूजन आ सकती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो तुरंत इसको डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हल्का गर्म पानी अगर आप मुंह में रखते हैं, तो उस केसेस में थोड़ा सा आराम मिलता है। दूसरी चीज़ है कि आपको बाहर से सिकाई करनी है, और बर्फ़ की सिकाई करनी है, ठीक है, जिसे कोल्ड कंप्रेशन कहा जाता है। तो आप अगर बर्फ़ से सिकाई करेंगे बाहर से, तो किसी तरह की सूजन वूजन नहीं आती है। अगली चीज़ है कि अगर बहुत ही सीवियर पेन है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उस केस में आप लौंग का तेल यूज़ कर सकते हैं, जिसे जो है आप एज ए एनाल्जेसिक के तौर पे जब आप इसको लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्द में बहुत ही राहत देता है। लेकिन इसको लगाने का तरीका है कि जो है लौंग का थोड़ा सा तेल निकाल के हल्का कॉटन पे लगा के वहाँ पे रख लीजिए। स्वेलिंग अगर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लहसुन इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है, हल्का फुल्का आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशन दर्द की, और दूसरी जो है एंटीस्पाज्मोटिक चलेगी, तो थोड़ा सा उसमें सूजन में भी कंट्रोल आता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द में भी राहत आती है। लेकिन अगर और कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। उसकी वजह ये है कि पहले कॉज पता करना ज़रूरी है कि इरप्शन दांत का हो रहा है, क्या उसकी वजह से है, क्या कहीं दांत एंगुलेशन की वजह से है। ऐसा तो नहीं कि वो एंगुलेट करके दूसरे दांत पर प्रेशर डाल रहा है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, या इन्फेक्शन है, पूरी तरीके से इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो रहा है, अंदर नर्व कहीं कंप्रेस कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो कई सारी सिचुएशन इसमें आती हैं। तो बेसिकली जो मेन है, मेडिकेशन आप तभी लें जब आपके डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करें, उसके पहले आप मेडिकेशन नहीं लें। तो बाकी इसमें डॉक्टर करते क्या हैं अगर थर्ड मोलर ऐसा हो रहा होता है? देखिए कुछ चीज़ें ये हैं, अगर भाई हड्डी आपकी बहुत ही, आपका स्पेस प्रॉपर है और हड्डी थोड़ी सी जो है बहुत ही थिक है ऊपर, तो उस केस में डॉक्टर ये करता है कि हल्का सा जो है एक इंसिजन दे देता है, और इंसिजन देने के बाद हो सकता है हल्की सी हड्डी जो है रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इरप्शन जो फोर्स होती है वो अपने आप थर्ड मोलर को बाहर निकाल देती है। तो उसकी ये दांत एंगुलेटेड है, तो उस केसेस में हड्डी को हटाना पड़ता है, और हड्डी हटाने के बाद जो है उसका जो है सर्जिकल जो है रिमूवल किया जाता है। तो कई सारी सिचुएशन है इसमें। बाकी कुछ कंडीशंस में यहाँ तक की है कि अगर कहीं इन्फेक्शन ऐसी जगह पे है जहाँ पे रीच नहीं है, तो बाहर से कई बार निकालना पड़ जाता है एंगुलेशन पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे हम इन सारी चीज़ों में आपको बताएंगे कि ये सर्जरी कैसे करी जाती है। इसका हम एक पेशेंट पे मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से।